तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर आ चुका है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये टीजर एक्चुअली इतनी जल्दी आ जाएगा। तो हमें इस मूवी के फिल्मिंग से ही इसके प्लॉट डिटेल्स के बारे में पता था, जैसे कि इस मूवी में लीडर अपना रिटर्न करेगा, जनरल रॉस प्रेसिडेंट बनेंगे एंड उसी के साथ हम इस मूवी में रेड हल्क को भी देखेंगे एंड वही सारी चीजें इस टीजर में भी थी, बट इन्होंने रेड हल्क को टीजर में ही दिखा दिया। मुझे लगा था कि ये लोग इसे ट्रेलर के लिए बचा के रखेंगे, बट नहीं, ये टीजर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था अपने मूवी के प्लॉट की तरफ। इसकी टोन भी काफी सीरियस है एंड इसे काफी बढ़िया तरीके से एडिट किया गया है। तो जैसे कि हमें पता है कि स्टीव रॉजर्स के बाद अब सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि ये बंदा ऑन योर लेफ्ट सुन के कैप्टन अमेरिका बन जाएगा। तो टीजर शुरू होता है सैम विल्सन एंड प्रेसिडेंट रॉस से, जिसमें प्रेसिडेंट रॉस सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पोजीशन बनाने के बारे में बताते हैं, बट सैम विल्सन इस बात से एग्री नहीं करता। एंड देन हम देखते हैं एक रडार को जिसमें 5 शिप्स के फ्लीट दिखते हैं एंड इनके बीच एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है एंड इन फ्लीट्स पर 2 फाइटर जेट्स अटैक करने आ रहे हैं एंड यहाँ इन जेट्स पर JPN लिखा है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि ये जेट्स जापान के हो एंड ये बड़ा ऑब्जेक्ट प्रोबेबली होगा टियामुट आइलैंड, जिसे हमने पहली और आखिरी बार इटर्नल्स में ही देखा था। तो चलो फाइनली इन्हें MCU में पता चला कि अचानक से कोई चीज मिडल ऑफ द ओशन में आ चुकी है। वेल रिपोर्ट्स ऐसे कह रहे हैं कि टियामुट आइलैंड पर एक नया मेटल डिस्कवर होगा जो होगा एडमेंटियम, जिसे हमने एक्समैन फ्रेंचाइज में भी देखा है एंड यही मेटल लोगन के बॉडी में भी है एंड ये एडमेंटियम वाइब्रेनियम से भी स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। तो इसी मेटल के लिए हो सकता है US एंड जापान के बीच फाइट हो रही होगी एंड उसी के बाद हम देखते हैं 2 नए कैरेक्टर्स को, जिसमें पहले है रूथ बैड सरफ एंड ये कॉमिक्स में एक इजरायली सुपर हीरो है जिसका नाम सैबरा होता है, बट प्रोबेबली MCU में सैबरा एक फॉर्मल ब्लैक विडो है एंड अब वो एक हाईली रैंक्ड US ऑफिशियल है। मतलब वो पहले एक ब्लैक विडो थी बट अब वो US गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है एंड प्रेसिडेंट रॉस उस पर काफी भरोसा करते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं एक दूसरे कैरेक्टर को जो है हमारा गुस्तावो फ्रिंग जियान कार्लियो का कैरेक्टर, बट इनके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है क्योंकि इनका कैरेक्टर रिसेंट के ही रीशूट्स में ऐड किया गया है, बट इसे देखकर लग रहा है कि ये विलन वाले एंगल में है या फिर ये कोई ग्रे शेड कैरेक्टर में दिख सकते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं आइसैया ब्रैडली को, जिसे हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था एंड तब हमें पता चला था कि आइसैया भी वन ऑफ द सुपर सोल्जर है। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि सैम, आइसैया ये सारे किसी काउंसिल मीटिंग में या फिर कॉन्फ्रेंस में है और तब अचानक से आइसैया उनके गार्ड्स पर अटैक करना शुरू कर देता है एंड उसके बाद वो प्रेसिडेंट को मारने का ट्राई करता है, बट प्रेसिडेंट प्रोबेबली किसी बुलेट प्रूफ ग्लास के प्रोटेक्शन में है जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। एंड देन सारे गार्ड्स और सैम आइसैया पर अटैक करते हैं बट वो वहां से निकलकर भाग जाता है एंड देन सैम रॉस से कहता है कि उसका इनर सर्कल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, यानी कि उसके क्लोज जो ऑफिशियल्स हैं उनमें से किसी ने ये सब किया है एंड हो सकता है आइसैया को ये काम करने के लिए किसी ने अपॉइंट किया हो एंड हो सकता है जियान कार्लो के कैरेक्टर ने ही आइसैया को अपॉइंट किया हो प्रेसिडेंट को मारने के लिए एंड जब वो अटैक फेल हुआ होगा उसके बाद वो खुद प्रेसिडेंट पर अटैक करने आएगा। लेट्स सी। देन हम देखते हैं एक चेयर को एंड ये चेयर है लीडर की, जिसे हमने लास्ट द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था एंड अब वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में अपना रिटर्न कर रहा है एंड इस चेयर वाले सीन के बाद ही हमें खुद लीडर भी दिखता है बट फ्रॉम बैक साइड, जो किसी से फोन पर ये कह रहा है कि अब ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है, यानी कि ग्लोबल पावर जो अमेरिका है उसके पास से अब वो ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है। हो सकता है ये रशिया या फिर जापान की बात कर रहा है। उसके बाद हम काफी कट्स देखते हैं जिसमें मूवी के एक्शन शॉट्स दिखते हैं एंड देन हम रॉस को कहते हुए सुनते हैं कि You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. एंड उसके बाद सैम कहता है कि You're right. I'm not. ये हीटेड आर्गुमेंट काफी बैडएस लग रहा है एंड देन हम देखते हैं सैम के सामने कोई दूसरा फैल्कन है एंड वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं एंड ये दूसरा फैल्कन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जोएकिन टॉर्स होगा, जिसके फैल्कन बनने का टीज हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था एंड इस टीजर में भी वो दिखा है एंड ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं वी डोंट नो। हो सकता है सैम कुछ एक्शंस लेगा बट जॉयकिन्स उस एक्शंस के अगेंस्ट होगा एंड तब ये फाइट सीक्वेंस हम देखेंगे एंड देन आता है मूवी का टाइटल कार्ड, जिसका कलर म्यूजिक के साथ सिंक होकर ब्लैक एंड व्हाइट होता है एंड फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो ये चीज मुझे देखने में काफी बढ़िया लगी एंड उसके बाद आता है टीजर का मनी शॉट जो आता है टीजर के एंड में, जिसमें पहले हमें एक रॉर की आवाज सुनाई देती है एंड उसके बाद ही दिखता है रेड हल्क।
जो उसकी तरफ आती हुई शील्ड को पकड़कर जमीन पर फेंक देता है। एंड ये रेड हल्क और कोई नहीं हमारे प्रेसिडेंट रॉस ही होने वाले हैं। एंड इस रेड हल्क की ओरिजिन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं एंड उसी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड इस एंडिंग शॉट से ये तो कंफर्म्ड है कि हम कैप्टन अमेरिका एंड रेड हल्क के बीच एक बढ़िया फाइट देखने वाले हैं। एंड इसी मूवी के बाद मार्वल की नेक्स्ट मूवी थंडरबोल्ट्स शेड्यूल्ड है एंड थंडरबोल्ट्स में भी हम रॉस को देखेंगे क्योंकि वही तो थंडरबोल्ट्स की टीम को लीड करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के इवेंट्स लीड करेंगे थंडरबोल्ट्स की तरफ, जिसकी ग्लिम्स हम ब्रेव न्यू वर्ल्ड के एंडिंग में या फिर पोस्ट क्रेडिट में देख सकते हैं। तो ये था कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर एनालिसिस एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑफ दिस यूनिवर्स। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर।